नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए हर तरीके को अपनाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दूं कि चुनाव से पहले योगी सरकार का बजट सामने आया है और ये बजट बताता है कि किस तरह से आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। और इस बजट से योगी सरकार ने किसानों को, युवाओं को, जो महिलाएं हैं उनको, बाकी अन्य वोटरों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की है। आपको मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूं कि फिलहाल जो स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है वो यह है कि यूपी में बीजेपी की लहर फिलहाल तो नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार का कामकाज बोल रहा है, इससे अन्य विपक्षी पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा कि वो योगी सरकार को घेरे। आपको मैं बजट की बात बता रहा था। बजट क्या है और बजट से योगी आदित्यनाथ को चुनाव में क्या फायदा होगा, अब आप इस बात को समझिए। दरअसल योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें दुर्घटना कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट, मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ का बजट, महिला शक्ति की स्थापना के लिए 32 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया है, और स्पोर्ट्स के लिए 20 करोड़ का, और अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट पेश किया गया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा अयोध्या मामला, राम मंदिर निर्माण का मामला, इसको लेकर यहाँ पर योगी सरकार खुलकर सामने आई है और अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यानी कि सीधा सीधा योगी सरकार ने हिंदू वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ कर लिया, और बाकी जैसे कि मैं बात कर रहा था महिलाओं का जो वर्ग के वोटर्स हैं, अन्य जो युवा वोटर्स हैं, किसान वोटर्स हैं, सबको लुभाने की कोशिश इस बजट में नजर आ रही है। और ये बजट बताता है कि किस तरह से चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट पास किया गया। यानी कि योगी सरकार का ये बजट योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है, और इससे अन्य विपक्षी पार्टियों की हवाइयां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। अन्य विपक्षी पार्टियां जो है वो इस कोशिश में लगी हैं कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो पाला है, स्थिति है, उसको कमजोर किया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियों की ये कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। आपको बता दूं कि योगी सरकार जो है वो हर तरीके से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, चाहे वो अपराध को लेकर हो या भ्रष्टाचार को लेकर हो या और काम हो, सभी पर काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुके हैं, खत्म होने की कगार पर है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। और अगर बात की जाए स्कूलों की, कॉलेजों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो वहां पर भी योगी सरकार ने काम किया है और उसकी तस्वीरें भी नजर आती हैं। यानी कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को यह बात अच्छी तरह से पता है कि चुनाव जीतने के लिए दोबारा से क्या काम किया जाना चाहिए और रणनीति कैसी बनानी चाहिए। जो रणनीतियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं योगी सरकार की तरफ से, इससे माफ कीजिएगा, इससे जो है बहुत बड़ा फायदा योगी सरकार को हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं अन्य विपक्षी पार्टियों की, तो अन्य विपक्षी पार्टियों की हवाइयां उड़ती हुई इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि उन्होंने ना तो अभी कोई घोषणा पत्र जारी किया है, ना ही उन्होंने अपनी कोई बात रखी है, ना ही चुनाव जीतने से चुनाव को लेकर उसको कोई अपनी बात रखी है। तो यहाँ पर चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं कि फिलहाल तो अभी उत्तर प्रदेश में योगी लहर खूब चल रही है और योगी लहर, योगी राज में काम भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर काम कर रही है। 140 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और राम लला को बैठाने के लिए, उनके लिए काम यहाँ पर सरकार द्वारा किया जा रहा है। और चंदे की बात कर लेते तो चंदा जो है देश भर से आ रहा है और देश भर के लोग चंदा दे रहे हैं बढ़ चढ़ कर। तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस लिहाज से भी बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती हैं। टोटल 403 सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा की हैं
और चुनावी समीकरण, ये जो चुनावी समीकरण है वो बहुत अहमियत रखता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजनीति के हिसाब से बहुत अहमियत है, इसकी यहाँ पर अहमियत जो है वो नज़र आती है। लेकिन आपको बता दूं कि चुनाव से पहले योगी सरकार ये बात समझ चुकी है कि अब की बार वोटर्स जो है वो बढ़ सकते हैं और अब की बार वोट बैंक उनके हाथ से जा सकता है। इसीलिए चुनाव से पहले ये बजट लाया गया और बजट के जरिए जनता को समझाया गया, जनता के बीच एक मैसेज दिया गया कि सरकार काम किस तरह से कर रही है और कितने कितने करोड़ों रुपए वो आम जनता, जो वहाँ की जनता है यूपी की, उसके लिए खर्च कर रही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है वो अब की बार ये कह रहा है कि कई राजनीतिक पार्टियों की एंट्री यहाँ पर हो रही है। कई राजनीतिक पार्टियां सत्ता की चाह रखने के लिए काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सत्ता का लालच की हम यहाँ बात करते हैं तो सत्ता का लालच हर किसी को होता है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सत्ता पर बैठने के लिए हर तरीके को अपनाती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जो छोटे जो पार्टियां हैं, छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी अपने वोटर्स को लुभा रही हैं। और अगर बड़ी राजनीतिक पार्टियों की बात करता हूं तो उनका तो काम है कि वो किस तरह से अपने और जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लेकर आया जाए। सपा की अगर हम बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की बात करता हूं मैं, तो अखिलेश यादव, जी हाँ, अखिलेश यादव का पूरा फोकस यादव वोट बैंक पे है। असदुद्दीन ओवैसी का पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पे है। और अगर बात की जाती है आप पार्टी की, तो आप पार्टी ने भी फैसला किया था कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर काम किया जाएगा। तो दिल्ली मॉडल का तर्ज रखते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो जो मॉडल अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं, इससे इनको कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो राजनीतिक समीकरण ये बता रहे हैं कि अब की बार जो विधानसभा का चुनाव वहां पर अगले साल जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पर चीजें नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहां पर चीजें बता रही हैं कि किस तरह से कई जो वोटर्स हैं वो अलग अलग पार्टियों के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका फायदा छोटी पार्टियों को हो रहा है। लेकिन योगी सरकार ने अपना काम अब पूरी तरीके से पक्का कर लिया है, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर हो, मुफ्त पानी को लेकर हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, हर बात पर काम किया जा रहा है। योगी सरकार का जो बजट है वो ये बता रहा है कि हर तरीके से काम किया जा रहा है और काम करने की ये कोशिश और जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश बताता है कि वाकई में चुनाव से पहले योगी सरकार अपनी तरफ वोटर्स को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब की बार की बात मैं करता हूं तो अब की बार कई राजनीतिक पार्टी के वोट जो हैं वो डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसमें छलांग लगाई है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, चुनावी जमीन है, उस पर राजनीतिक पार्टियों की नज़र है। पूर्वांचल की मैं बात करता हूं तो पूर्वांचल पर सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा निगाहें वो टिकी हुई हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। बाकी अगर हम बात करते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी, तो सभी की निगाहें पूर्वांचल की तरफ टिकी हुई हैं। पूर्वांचल वोटरों को अपनी तरफ लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और इतिहास भी गवाह है कि पूर्वांचल के वोटरों को जिसने लुभा लिया, जिसने पूर्वांचल के वोटरों को अपने पाले में कर लिया, सत्ता उसके हाथ में होगी और उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल की तरफ देख रही हैं, क्योंकि पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। यही वजह है कि पूर्वांचल को लुभाना, पूर्वांचल के वोटर्स को अपनी तरफ लाना, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ में रख लेना, यानी कि उसकी चुनाव से पहले ही जीत जाना। क्योंकि ये बताता है समीकरण कि पूर्वांचल के वोटर जो हैं, जिस राजनीतिक पार्टी ने उन्होंने चुनाव से पहले पूर्वांचल के वोटरों को लुभाया है और उन्हीं पार्टियों की जीत हुई है और वही पार्टी सत्ता का सुख उन्होंने भोगा है। तो ऐसे में यहाँ पर
अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की नज़र पूर्वांचल की तरफ है और पूर्वांचल के वोटर्स को लुभाने के लिए ये नेता एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं, तमाम तरह के वायदे कर रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है, लेकिन वायदों की जो फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। जो चुनावी हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो कई जो वायदे कर रहे हैं उसकी फहरिस्त यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकारें बनती हैं तो कितना बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा। शिवपाल यादव की बात करता हूं तो शिवपाल यादव ने कहा कि अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन वाली सरकार को देख ले, क्योंकि गठबंधन वाली सरकार आएगी तो उनके लिए काम किया जाएगा। शिवपाल यादव अपना फायदा देख रहे हैं और किस तरह से वोटर को अपनी तरफ लाना है ये पूरा फोकस है उनका। और अगर मैं बात कर लेता हूं अन्य जो वोटर्स हैं उनकी, तो अन्य जो वोटर हैं वो भी अब की बार जो है थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। फिलहाल अभी किसके साथ जाएं या किसके साथ ना जाएं, लेकिन चुनाव से पहले जो योगी सरकार का बजट है इससे पूरे वोटर्स बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनावी जो स्थिति है वो क्या कहती है ये हमने आपको बताया, लेकिन अब की बार जो वोटर्स हैं वो क्यों डिवाइड हो रहे हैं अब आप इस बात को भी समझिए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।